कंसुमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भक्तिमती मीराबाई के चरणों में बारंबार प्रणाम। इस पुस्तक की लेखिका सौभाग्यवती कुंवरी राणावत जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। पिछले सत्र में हम लोगों ने सुना था कि मीराबाई के देवर ने क्या षड्यंत्र रचा। उन्होंने 4 दासियां उनके पास भेजी कि वो उनके पास रहे। उनके मना करने पर, मीराबाई के मना करने पर भी वो माने नहीं। मतलब उनकी ननद बाईसा ने बोला, क्यों आप क्या रख नहीं सकती हैं? मीराबाई रख लेती है। और उन दासियों ने मिलकर, जो मीराबाई की सखी भी थी और दासी भी थी, मिथुला, धीरे धीरे उसके शरीर में जहर जैसा उतर जाता है और उसकी लीला समाप्त हो जाती है। और फिर और षड्यंत्र था, उन मीराबाई के बिछौनों में भी उन लोगों ने छोटे छोटे कांच के टुकड़े बिछा दिए थे। पर भक्तिमती मीराबाई को इसका कुछ पता ही नहीं चलता है। जो उनकी एक और दासी है चंपा, वो जब ये देखती है तो ये सब समझ जाती है कि ये सब किसके काम है। और वो आपस में, वो दासियां ऐसा निश्चय कर लेती है, मीराबाई की सखी दासियां रहती है खास, कि हम इनको मीराबाई के आसपास में नहीं आने देंगी, जो बाहर बाहर का काम होगा वो करने देंगी। और उसके बाद हमने देखा मीराबाई मंदिर जाती है और वहां मीराबाई से मिलने के लिए हिंदू वेश में एक मुसलमान नवाब आते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि मीराबाई की ख्याति कितनी रही होगी। और मीराबाई से मिलने के लिए अगर मुसलमान भी हिंदू वेश धारण कर लिए तो आप और हम ये समझ सकते हैं कि मीराबाई कितनी भक्तिमती और कितनी ज्यादा उनकी प्रसिद्धि फैली हुई थी। तो अब वहां से शुरू करते हैं। जिनके सानिध्य सामीप्य से अपने इष्ट के हृदय में अपने आप स्फूर्ति हो, वह संत है। और भगवान नाम सुनकर जिनका हृदय द्रवित हो जाए, वह है साधक। यह आवश्यक है अपनी रुचि का इष्ट और अधिकार के अनुरूप गुरु हो, अन्यथा लाभ होना कठिन होगा। अब तक शाह ने अपना आपा संभाल लिया था। वह अपने साथी के साथ खड़ा हो गया और धीरे धीरे सन्मुख जाकर हाथ जोड़कर गदगद कंठ से बोला, हुनर और नूर, उसके ऊपर खुदाई मोहब्बत, यह सब एक साथ नहीं मिलते। आज आपका दीदार करके और खुदा का ऐसा करिश्मा देखकर यह नाचित सुखरू हुआ। अपने खुदा के लिए इस नाचीज की छोटी सी भेंट कबूल करे, मुझ पर एहसान फरमाए। उसने जेब से हीरो का हार निकाला और अंजलि में लेकर नीचे झुका। पर किसी बड़े घर की, ये जैसे मेरे हैं वैसे ही आपके भी हैं, किंतु ये शुद्ध मन के निश्चल भावों के भूखे हैं। या प्रजा का धन आप गरीबों की सेवा में लगा दे। इन्हें धन नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए। मीरा ने कहा, दिल की बात किसी न किसी चीज या काम से ही रोशन होती है। मेहरबानी होगी आपकी। कहते उसने माला धरती पर रख दी। एक हाथ से आंसू पोंछता और दूसरे से तलवार संभालता वह मंदिर से बाहर आ गया। जहां पना, ठीक नहीं किया आपने। हम दुश्मन के इलाके में हैं। बोलकर तो आपने अपने को एक तरह से रोशन ही कर दिया। घोड़े पर बैठते हुए वजीर ने कहा, ठीक कहते हो खान, मैं अपने को जब्त न कर सका। ओह, दुनिया का कोई भी कलावंत ऐसा कैसे गा सकता है? लेकिन गाएगा भी कैसे? वह सब लोगों को खुश करने को गाते हैं और यह मलका खुदा के लिए गाती है। सच, सब दिल, सब कुछ बेनजीर है खान। अब बताइएगा आवाज कैसी आ रही है? ठीक कहते हो खान, मैं अपने को जब्त न कर सका। ओह, दुनिया का कोई भी कलावंत ऐसा कैसे गा सकता है? लेकिन गाएगा भी कैसे? वह सब लोगों को खुश करने को गाते हैं और मलका खुदा के लिए गाती है। सच, सब कुछ बेनजीर है खान, सब कुछ बेनजीर। मेरा यह सफर कामयाब रहा। अब तक दिल बाग बाग है, हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। बड़े खुशकिस्मत है चित्तौड़ के बाशिंदे, जिन्हें ऐसी मलका नसीब हुई है। अब तक वे किले से उतरकर मालवे की ओर जाने वाले पथ पर घोड़ों को दौड़ा चुके थे। ठीक फरमाते हैं खुदाबंद, वजीर ने कहा, लेकिन ये राजपूत खुदा जाने किस फौलाद से बनाकर भेजता है जमी पर। एक औरत के पीछे दुनिया तबाह कर दे। क्यों भूलते हो खान कि औरतें भी गैर मर्द के हाथ में पड़ने के बदले जिंदा आग में जल जाना पसंद करती हैं। आग न मिले तो जैसे भी हो
खुदकुशी कर लेती हैं। अब ऐसी औरत के पीछे अगर दुनिया तबाह करनी पड़े तो कौन बड़ी बात है? शाह ने हंसकर कहा। बचा फरमाते हैं हुजूर, इस मामले में हम मोमिन खुशकिस्मत है। हमारे यहाँ आदमी औरत को इतनी बंदिश नहीं है। बंदिश से कोई नहीं बनता खान, यह तो मोहब्बत है और दिल में उतरने की बात है। तुम जानते हो कि किसी किसी हिंदू राजा के यहाँ कोई कोई औरतें खाविंद के रहते भी बेवा की जिंदगी बसर करती है, फिर भी दूसरे के यहाँ जाना पसंद नहीं करती। इतना ही नहीं खान, उस वक्त नाम के खाविंद के मर जाने पर उसकी लाश के साथ खुशी खुशी जिंदा चल जाती हैं। मुझे तो यह सोचकर ही दहशत होती है, हिम्मत कितनी है इनमें। हिम्मत और दिलेरी की तो इनकी विरासत है खुदाबंद, खुदा झूठ न बुलवाए। कोई कोई राजपूत तो माथा कट जाने पर भी शमशीर चलाते रहते हैं। या अल्लाह, तौबा तौबा। हाँ हुजूर, मैं उस मलका की बात कर रहा था। इस मुलाकात की सजा कहीं उसे भुगतनी न पड़े। हुजूर की बोली से वहां के बैठे हुए लोग जान गए होंगे कि हम मुसलमान हैं, और उस हीरे की कंठी ने हुजूर का रुतबा रोशन कर दिया होगा। हमको जल्द से जल्द अपनी सरहद में पहुंच जाना चाहिए। ये लोग अपनी औरत का गैर मर्द से बोलना तो अलहदा रहा, किसी की नजर पड़ना भी गवारा नहीं करते। लेकिन खान, वहां तो बहुत आदमी बैठे थे। हाँ खुदाबंद, वे या तो खुदा के दीवाने फकीर थे या फिर तीर्थ यात्री। एक दूसरे ही मुल्क का शाह विधर्मी, और वह भी दुश्मन। हम जैसा वहां एक भी न था। आप जानते होंगे, ये हिंदू अपने मंदिरों में किसी विधर्मी को नहीं घुसने देते। उनका मानना है इससे मंदिर नापाक हो जाता है, और कुछ न हो, हमारा यह कसूर ही उनका गुस्सा बढ़ाने को काफी है। शाह हाँ हाँ करके हंस पड़ा। सुना तो मैंने भी है खान, लेकिन खुदा तो पाक परवरदिगार है। क्या वह उसका घर किसी के आने जाने से नापाक कैसे हो सकता है? फिर उस मलका ने तो ऐसा कोई रुख ही नहीं दिखाया। लगता है वह इन सबसे ज्यादा समझदार है। कुछ भी हो खान, मैं बहुत खुश हूँ। आप ही गए राजपूत, हमको घेर ले और जंग में मारा भी जाऊं तब भी मुझे अफसोस नहीं होगा। लाहौल बिला कुवत, ऐसा न फरमाए हुजूर। बस अपनी सरहदें आ ही गए हैं। कौन थे ये? शाह और वजीर के निकलते ही मंदिर में खुसर फुसर होने लगी। बोली से तो मुसलमान जान पड़ते थे, किंतु पहनावा तो हिंदू का था। यदि मुसलमान थे तो मंदिर भ्रष्ट कर गए। मारो विधर्मियों को। इनकी इतनी हिम्मत! पर किसी बड़े घर के लगते हैं। हीरे की कंठी देखी? बड़े घर के हैं तो क्या हमारा धर्म बिगाड़ेंगे? चलो उठो, पकड़ ले। अभी तो नीचे भी नहीं उतर पाए होंगे। चलो चलो। पहले धीरे स्वर में और बाद में जोर बोलने लगे लोग। मारो विधर्मियों को, हमारा मंदिर भ्रष्ट कर गए। क्या हुआ? मीरा ने ठंडे स्वर में जोशी जी से पूछा। ये अभी जो मंदिर से निकले थे मुसलमान हैं, ऐसा लगा हुकुम। अपना मंदिर भ्रष्ट कर गए। अभी दूर नहीं गए होंगे, बांध लाए दौड़कर। क्यों? क्या अपराध किया है उन्होंने? आपके पास कौन सा प्रमाण है कि वे मुसलमान हैं? और यदि हो भी तो उन्हें क्या भगवान ने नहीं बनाया? बहुत से हिंदू मुसलमानों के यहाँ चाकरी करते हैं, इससे वे उन्हीं की भाषा बोलने लग जाते हैं। बोली से कोई मुसलमान हो जाता है क्या? उनका वेश तो हिंदू है। यदि मुसलमान ही मान ले तो उन्होंने अपना क्या बिगाड़ा है? क्या किले में मुसलमान नहीं रहते? उन्होंने भगवान के दो नाम सुने और चले गए। रही मंदिर भ्रष्ट होने की बात, सो मंदिर आपका और मेरा नहीं है, भगवान का घर है। यहाँ आने वाले सभी उसके बालक हैं। जाति पाति मनुष्यों ने बनाई है। भगवान ने तो मनुष्य को केवल मनुष्य ही बनाया है। जाति पाति और धर्म का नाम लेकर लड़ना मूर्खता है। यदि वे लड़ने आए होते तो बात समझ में आती, किंतु व्यर्थ में युद्ध के बीज न बोए। बेटे के आने से बाप का घर भ्रष्ट नहीं हो जाता। बैठकर शांति से ज्ञान की बातें सुनिए। मीरा ने गंभीरता से सबको समझाया। किंतु हुकुम, वे मालवा के सुल्तान के आदमी हो सकते हैं। गुप्तचरी करने आए होंगे। उनके लोग समाचार इकट्ठा करने के लिए घूम रहे होंगे और वे निरापद स्थान समझकर यहाँ बैठ गए हों। तब तक यह बात श्री जी के तब तो यह बात श्री जी के काम की है। आप उन्हें सूचना दीजिए। वे जो उचित समझेंगे सो करेंगे, अथवा आदेश बख्शेंगे। यहाँ तो सत्संग होने दीजिए। मीराबाई के लिए विष का प्याला। जीजा, सुना कुछ आपने? महाराणा विक्रमादित्य ने उदय कुंवर बाईसा से कहा। नहीं, क्या हुआ? भाभी महाराज ने कोई नई आफत खड़ी कर दी क्या? अरे नाक कटवा दी सिसोदियों की।
ऐसा क्या कर दिया? यह पूछिए कि अब बाकी भी क्या रहा? अरे आप फरमाइए तो सही, क्या कहूँ? सारंगपुर का नवाब आया। मंदिर में बैठकर उसने भाभी महारा के भजन सुने और बातचीत की, और उसने हीरो की एक कंठी भेंट की है। मैं तो जीजा हुकुम मुंह दिखाने के योग्य ही नहीं रहा। हे भगवान, क्या करूं मैं? कौन से पाप किए थे हमने जो यह कुल बोरणी भाभी होकर यहाँ आई है? जिस दिन से आई है, एक दिन भी ललाट पोंछ करके शांति से नहीं रह सके। एक एक करके सबका भक्षण कर गई है। महाराणा को अपने प्रबंध की ढिलाई नहीं दिखाई देती। ये शत्रु उनके घर से होकर चला गया, उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ। ज्ञात हुआ तब जब अपने घर के समीप जा पहुंचा। सच है, अपनी भूल कैसे दिखाई देती भला? सारा क्रोध मेरठड़ी जिसा पर उफन पड़ा। उन्होंने निर्णय लिया, बहुत सब्र कर लिया। अब या तो मैं रहूंगा या फिर मेरठड़ी जिसा रहेंगी। इन्हें तो हमारी पाग उछाल ही दिए इन्होंने तो। उदय कुंवर बाईसा ने भय और आश्चर्य से उनकी ओर देखा। हाँ जीजा हुकुम, अब आप चाहे जो फरमाए। मोडो और यात्रियों से सलाह करते करते सुल्तानों और विधर्मियों से भेंट होने लग गई। अरे हीरे मोती चाहिए तो मुझे कहना था ना, कहीं बोलने योग्य ही नहीं रखा इन कुलक्षणी ने तो। जब मैं घर में अनुशासन नहीं रख सकता तो राज्य कैसे चलाऊंगा? महाराणा ने बाहर जाकर विजय वर्गीय दीवान से सलाह ली, राज्य वैद्य को बुलाया और दयाराम पंडा के साथ सोने के कटोरे में जगन्नाथ जी का चरणामृत भेजा। दयाराम के पीछे पीछे उदय कुंवर बाईसा भी पधारी। मीरा के प्रभु के आगे मीरा प्रभु के आगे भोग पधराकर जल अर्पण कर रही थी। दयाराम ने जाकर कटोरा सन्मुख रखा। श्री जी ने जगन्नाथ जी का चरणामृत भिजवाया है सरकार, कहते हुए दयाराम का कंठ कांप गया। आहा, आज तो सोने का सूर्योदय हुआ है पंडा जी। श्री जी ने बड़ी कृपा की। यह कहते हुए मीरा ने कटोरा उठा लिया, उसे प्रभु के चरणों में रखते हुए बोली, ऐसी कृपा करो मेरे प्रभु कि राणा जी को सुमति आवे। फिर पंडा जी से पूछा, कौन आया है जगन्नाथपुरी से? मैं नहीं जानता सरकार, कोई पंडा या यात्री आए होंगे। मीरा ने तंबूरा उठाया, तारों पर उंगली फेरते हुए उसने आंखें बंद कर ली। तुमको शरणागत की लाज, तुमको शरणागत की लाज, भांति भांत के चीर पुराए, पांचाली के काज, तुमको शरणागत की लाज। प्रतिज्ञा तोड़ी भीष्म के आगे, चक्र धर्यो यदुराज, तुमको शरणागत की लाज। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दीन बंधु महाराज, तुमको शरणागत की लाज। चंपा, गोमती आदि दासियां थोड़ी दूर खड़ी हुई भय और लाचारी से देख रही थी। इन चरणामृत लाने वाले को और कभी भोलेपन की सीमा से अपने स्वामिनी को, जो सभी को अपने समान सीधा और निश्चल समझती है, उनकी आंखें भर भर आती। क्यों सताते हैं इस देवी को ये राक्षस? क्या चाहते हैं इनसे? भजन पूरा हुआ तो आंखें उगाड़ करके मीरा ने दोनों हाथों से कटोरा उठाया और मुस्कुराते हुए मुख से लगाया। उदय कुंवर बाईसा देख रही थी कि भाभी का वह शांत स्वरूप, निश्चल मुस्कुराहट, प्रेम पूर्ण नेत्र, आरसी की भांति उजले हीरे के वे छलहीन बोल और भगवान पर अथाह विश्वास। मन में आया, भाभी मारा क्या नहीं जानती कि श्री जी उन पर कितने रुष्ट हैं? मिथिला की मौत ने क्या उन्हें चेतावनी नहीं दी? किसी दिन उनकी भी यही दशा होगी। फिर भी ये कितने निश्चिंत है भगवान के भरोसे। कहते हैं कि भगवान और भक्त दो नहीं होते, ये अभिन्न होते हैं, और इन्हीं भक्त का अनिष्ट करने को राणा जी तुले हैं। मैं भी तो उन्हीं का साथ दिए जा रही हूँ। यदि भाभी महारा मर जाए तो मुझे क्या मिलने वाला है? केवल पाप, और क्या?
और यदि नहीं मरी तो भगवान का कोप उतरेगा। पिछले जन्म में मैंने न जाने क्या किया कि पति की सेवा भी नहीं मिली और ना माँ बनने का सौभाग्य। बरसों मासों में कभी पति के दर्शन होते हैं। यह नारी जन्म व्यर्थ ही चला गया। न योग सधा और न भोग, अध बीच में अटकी रह गई। भोग वह तो अब स्वप्न में भी नहीं, किंतु मेरे भाग्य से घर बैठे गंगा आई है। जोग भक्ति तो भाभी महाराज के साथ रहकर साध सकती थी, परंतु मुझ अभागिन ने तो सदा ही इनका विरोध ही किया। पापों की पोट भारी करने में ही लगी रही। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है उदा, चेत जा, अब भी प्रायश्चित कर ले। मानव जन्म अलोना बीत जा रहा है, इसे संवार ले। तू लोहा है उदा, इस पारस का स्पर्श होते ही स्वर्ण बन जाएगी। यदि कपूर उड़ गया तो तू सड़े खाद से गंधाती रह जाएगी। यह अवसर मत खो उदा। राणा जी तो मतिहीन है। दाजीराज और बाबूजी हुकुम क्या पागल थे जो इन्हें सारी सुविधाएं प्रदान करके प्रसन्न करने का प्रयत्न करते थे। उसी से मैं राजकार्य भी कैसे ढंग से चलता था। और आज आज नहीं, दीवान जी की अकल चरने को गई है। सारे उमराव रूठे बैठे हैं, क्यों? इनके ओछेपन से। फिर मैं क्यों इनके साथ जुड़ी हुई हूँ? क्यों न भाभी महाराज के साथ रहकर काया का कल्याण कर लूं? अब भी समय है। चेत चेत उदा चेत, अवसर बीतने पर केवल पछतावा शेष रह जाता है। भजन पूरा हुआ और मीरा ने कटोरा टो से लगाया। तभी उदय कुंवर बाई सा चीख पड़ी, भाभी महारा रुक जाइए। क्यों क्यों बाई सा? मीरा ने नेत्र खोलकर पूछा। यह विष है भाभी महारा, आप मत आरोगो। उन्होंने समीप आकर भाभी का हाथ पकड़ लिया। विष? वे खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप जानते हैं वे भी सपना देखती हैं क्या? यह तो श्री जी ने जगन्नाथ जी का चरणामृत भेजा है, देखिए ना, अभी तो पंडा जी सामने खड़े हैं। मैं कुछ भी नहीं जानती भाभी महारा, यह जहर है, आप मत आरोगो। उदय कुंवर बाईसा ने रूधे हुए कंठ से आग्रह किया। यह क्या फरमाती हैं आप? चरणामृत न लूं? कौन जाने कैसे तो आज मेरे लालजी सा को भगवान और भाभी की याद आई है, और आज ही मैं उनकी भेजी हुई सौगात पाछी फेर दूं। फेरने जैसी हो तो भी फेरू भी नहीं। प्रभु के चरणामृत के लिए तो मीरा का कंठ सदा ही प्यासा रहता है। उदय कुंवर बाईसा की आकुल व्याकुल दृष्टि देखकर वे लाड से उनके चिबुक को छूकर बोली, यदि सचमुच यह विष हो तब भी अब आप प्रभु का अर्पित हो जाने के पश्चात चरणामृत बन गया है। बाईसा, आप चिंता न करें, प्रभु की लीला अपार है। उनकी सामर्थ्य को कौन पहुंच और आंक सकता है? वे जिसे जीवित रखना चाहे और किसे मारना चाहे। मरने और जीने की डोर भगवान के हाथ में है, मनुष्य का इस पर कोई जोर नहीं चलता। आप निश्चिंत रहें। उन्होंने कटोरा होठों से लगाया और पलक झपकते में खाली करके पंडा जी के सामने सरका दिया। कहा, ले पधारे। पंडित जी ने कांपते हाथों से कटोरा उठाया और डगमगाते पदों से चले गए। मीरा ने फिर एक तारा उठाया और हाथ में करताल लेकर खड़ी हो गई। चंपा, घुंघरू ला, आज तो मैं प्रभु के सामने नाचूंगी। चंपा ने चरणों में घुंघरू बांधे और उन्होंने पद भूमि पर रखा। छन्न छन्नन छन्न, वे एक तारे की झंकार के साथ गाने लगी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो मेरे सावरिया की, मैं तो मेरे सावरिया की, आप ही हो गई दासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई रे बावरी, लोग कहे मीरा भई रे बावरी। न्यात कहे कुल नासी रे, न्यात कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विश्रो प्यालो
राणा जी भेजा विश्रो प्यालो, राणा जी भेजा पीवत मीरा हासी रे, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिल्या अविनाशी रे, सहज मिल्या अविनाशी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। दासियां आंखों में आंसू भरकर निश्वास छोड़ रही थी और उदय कुंवर बाईसा का आश्चर्य उनके हृदय को मथे जा रहा था। भजन पूरा करके मीरा ने धोख दी। हृदय का उत्साह थमता नहीं था। विक्षिप्त की भांति उन्होंने मूरत को छाती और गालों से लगाकर प्रीत की अनगिन मोहरें लगा दी। उदय कुंवर बाईसा उठकर धीरे धीरे बाहर चली गई। बाईसा हुकुम, बाईसा हुकुम। दासियां उदय कुंवर बाईसा के जाते ही रोती हुई एक साथ अपनी स्वामिनी के चरणों में जा पड़ी। यह आपने क्या किया? अब क्या होगा? अब हम क्या करें? क्या हो गया बावरी? क्यों रो रही हो तुम सब? उन्होंने उनकी पीठ को, सिर को सहलाते हुए पूछा। आपने जहर क्यों आरोग लिया? मीरा हंस पड़ी। जहर कब पिया पागल? मैंने तो चरणामृत पिया है। विष पिया होता तो मर न जाती अब तक। उठो, चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास करना सीखो। यह एक प्याला विष का क्या कर सकेगा मेरा? प्रहलाद को तो सांपों से डसवाया गया, हाथियों के पांव तले कुचलवाया गया और आग में जलाया गया, पर क्या हुआ? यह जान लो कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। भाई सा हुकुम, अपने मेड़ते चले जाएं। चंपा ने आंसू ढरकाते हुए कहा। क्यों भला? प्रभु मेड़ते में है और चित्तौड़ में नहीं बसते हैं? यह सारी धरती और इस पर बसने वाले जीव भगवान के ही निपजाए हुए हैं। तुम भय त्याग दो। भय और भक्ति साथ नहीं रहते। पी लिया? पी लिया? महाराणा विक्रमादित्य ने पूछा। हाँ अन्नदाता, दयाराम पंडा जी ने कहा। क्या बात है पंडा जी, ऐसे क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं हुकुम, कुछ तो है। जब कुबरानी सा आरोगने लगी तो बाईसा हुकुम ने अर्ज कर दिया कि मत आरोगो भाभी मारा, यह तो विष है। यह सुनकर तो मेरी पिंडलियां कांपने लगी सरकार, कि ड्योढ़ी पर बैठे मेड़तिया राठौड़ अभी मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। किंतु कुबरानी सा तो उनकी बात सुनकर हंस पड़ी, उल्टे बाईसा को समझाने लगी। आई हुई मौत टलती नहीं, दूर हो तो खींच कर कोई पास ला नहीं सकता। आप चिंता न करें। मेरी आंखों के सामने ही उन्होंने कटोरा होठों से लगाकर खाली किया। ऐसे जानबूझकर कौन प्रत्यक्ष काल को गले लगाता है सरकार? मैं तो देखकर चकित रह गया। गले लगाया सो तो उनके साथ जाना भी पड़ेगा। महाराणा बोले। 2 घड़ी में सुन लेना कि मेरी रतड़ी जी साहब बड़े घर पहुंच गई है। पर जीजा हुकुम को यह क्या सूझी कि उन्होंने कह दिया। अब आज्ञा हो अन्नदाता, जाओ, इस बात की कहीं चर्चा न करना। खातिर जमा रखे सरकार। उसके जाते ही उदय कुंवर बाईसा पधारी। सूखा मुंह, भाल पर पसीने की बूंदे और सांस जैसे छाती में समा नहीं रही हो। उन्हें देखकर महाराणा ने अपना मनोरथ पूर्ण हुआ माना। मुस्कुराते उन्होंने पूछा, क्या हुआ जीजा हुकुम, काम हो गया ना? उदय कुंवर बाईसा ने अस्वीकृति में माथा हिला दिया। हाँ, भाभी महाराज जीवित है। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। हाँ हुकुम, दयाराम पंडा के साथ मैं भी तमाशा देखने गई थी, पर चरणामृत का सुनकर, नाम सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुई। प्याले को ठाकुर जी के चरणों में रखकर उन्होंने एक भजन गाया और फिर प्याले को उठाकर होठों से लगा लिया। यह देखकर मुझसे रहा न गया। दौड़कर मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा कि मत करोगे भाभी मारा, यह जहर है। किंतु वे न मानी, उसे तो सहज ही पी लिया। उनके मुख पर दुख या असंतोष तक की रेखा नहीं आई। सहज शांत प्रसन्न मुख से उन्होंने वह हलाहल पान कर लिया। कटोरा लेकर पंडा जी इधर आए और वे आनंद में मतवाली होकर पांवों में घुंघरू बांधकर नाचने लगी। भजन पूरा होने पर वे भगवान पर बलिहार हो रही थी। फिर मैं इधर चली आई। वे सचमुच भक्त है हुकुम, हमें नहीं सताना चाहिए। वे जैसे भी रहना चाहिए रहने दीजिए। वाह जीजा हुकुम वाह,
आप भी आ गए ना उस जादूगरनी के जाल में। वैद्य ने अवश्य कुछ चतुराई की है, अभी बुलाता हूँ उसे। प्रहरी, उन्होंने पुकारा। प्रहरी, वैद्य जी को बुलाने के लिए भेज किसी को। अभिवादन कर पीछे की ओर चलता हुआ प्रहरी कक्ष से बाहर हो गया। क्या बात हो गई वैद्य जी, मुझसे झूठ तो नहीं बोल सकते। वे तो कह रहे थे कि इतना विष हाथी को पिला दिया जाए, वह तो आधी घड़ी में ही मर जाएगा। यहाँ तो 2 घड़ी हो गई। आने दो, मालूम हो जाएगा सारी चतुराई, अभी निकाल दूंगा। महाराणा सोच में डूब गए। आज्ञा हो अन्नदाता, वैद्य जी ने उपस्थित होकर अभिवादन किया। तुम तो कहते थे कि इस विष से आधी घड़ी में हाथी मर जाएगा, किंतु यहाँ तो मनुष्य का रोम भी ताता गर्म न हुआ। महाराणा उफन पड़े। यह नहीं हो सकता सरकार, मनुष्य के लिए तो इसकी 2 बूंद ही बहुत है। ऐसा लोहे का मनुष्य कौन है, मुझे बताने की कृपा करे अन्नदाता। यह बात मैं किसी प्रकार मान नहीं पा रहा हूँ। वैद्य जी ने आश्चर्य से कहा। चुप रह नीच, रामखोर। राणा जी दांत पिसते हुए बोले। मेरा ही दिया हुआ खातर मुझसे चतुराई करता है। बड़े भाभी महाराज को आरोगाया था, पर वह तो मजे से नाच गा रही है। भक्तों का रक्षक तो भगवान है अन्नदाता। 4 हाथ वाला जहाँ रक्षा करता है, वहां 2 हाथ वाले की क्या चलेगी हुजूर। अन्यथा मनुष्य के लिए इस कटोरे में शेष बची 2 बूंदे ही पर्याप्त है। फिर वही बात, महाराणा गरज उठे। झूठ बोलकर मुझे भरमाना चाहता है तो ये 2 बूंद तू ही पी, देखूं तेरी बात में कितनी सच्चाई है। मैं अन्नदाता, वैद्य जी का मुंह पीला पड़ गया। हाँ पी तू इसको, अभी पी। मुझे ही धोखा देना चाहता है। अरे अन्नदाता, धोखा नहीं दिया, यह हलाहल है, पीते ही मैं मर जाऊंगा। वैद्य जी गिड़गिड़ाए। मेरे बूढ़े माँ बाप और छोरी छोरी को कौन धनी है, उन्हें कौन रोटी देगा। मेहर, मेरे सरकार, मैंने हुजूर से कोई दगा नहीं किया। वैद्य जी रोने लगे। यह त्रिया चरित्र मुझे नहीं सुहाते, तू पी अभी से। कांपते हाथों से वैद्य जी ने कटोरा उठाया और भीतर की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए बोले। मेरे नारायण, तुम्हारे भक्त के अनिष्ट से तुम्हारे भक्त के अनिष्ट में मैंने सहयोग किया, उसी का दंड हाथों हाथ मिल गया प्रभु। किंतु मैं अनजान था, मुझ पर नहीं, मेरे अनाथ बालकों और बूढ़े माता पिता पर अपनी कृपा बनाए रखना स्वामी। उन्होंने कटोरा ऊपर किया, उठाकर मुंह खोला। विष की 2 बूंदें टप टप जीभ पर पड़ी। थोड़ी देर में कटोरा हाथ से छूटा और वह झंझनाता हुआ दूर जा गिरा। वैद्य जी की आंखें चक्कर खाने लगी, मुंह खुल गया और एक हल्का सा चक्कर खाकर वे भूमि पर जा गिरे। 1 बार 2 बार हाथ पैरों ने खींचातानी की, गले से अस्पष्ट आर्तनाद फूटा, गर्दन लुढ़क गई, आंखें फट गई। महाराणा ने पहले तो समझा कि नखरे कर रहा है, किंतु जब गर्दन ढल गई तो उनके मुख से निकला, अरे यह क्या सचमुच मर गया। उन्होंने प्रहरी से वैद्य जी को उठा ले जाने के लिए उनके घर समाचार भेजा। उदय कुंवर बाईसा में आमूल परिवर्तन। उदय कुंवर बाईसा महाराणा विक्रमादित्य के समीप वही खड़ी थी। सब कुछ उनकी आंखों के आगे बीता। जिस कटोरे भरे जहर से मेणतरी जी का रोया भी न कापा, उसी कटोरे की पेंदी में बची हुई 2 बूंद से वैद्य जी मिल गए। मीरा की भक्ति का प्रताप और राणा जी की कुबुद्धि दोनों ही उदय कुंवर बाईसा के सामने आ गई। इस बेचारे को क्यों मारा, उन्होंने मन में सोचा। किसी कुत्ते या बिल्ली को पिलाकर क्यों नहीं देख लिया। मैंने बहुत बुरा किया, इस मतिहीन का साथ देती रही। उन्होंने धीरे धीरे अपने महल की ओर पद बढ़ाए। वहां पहुंचकर दासी से कहा, तू कहीं ऐसी जगह जाकर खड़ी हो जा जहां कोई देख न सके। वैद्य जी की लाश लेकर उनके घर वाले जाने लगे तो उनसे कहना कि मेड़तरी जी सा के महल में जाओ, वे इन्हें जीवित कर देंगे। वे स्वयं मीरा के महल की ओर चली। भाभी मारा, मुझे क्षमा करिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। उन्होंने जाते ही मीरा की गोद में सिर रख दिया। यह न कहिए भाई साहब, दुख सुख तो मनुष्य को अपने प्रारब्ध से प्राप्त होता है। मुझे तो कोई दुख हुआ ही नहीं। प्रभु के स्मरण से समय से बचे तो दूसरी अला बला समीप आ जाए। उन्होंने नंद भाई से के सिर पर हाथ पर पीठ फेर कर कहा, मुझे तो कुछ भी हो बताइए जिससे मेरा जन्म सुधरे। उदय कुंवर बाईसा ने आंसू ढरकाते हुए बोली, मेरे पास क्या है बाईसा, यह भगवान का नाम है, सो आप भी लीजिए। प्रभु पर भरोसा रखिए और सभी को भगवान का रूप कारीगरी या चाकर मानिए। और तो कुछ नहीं जानती मैं, ये संत महात्मा जो कहते हैं उसे सुनिए और गुनिए। मैं कुछ नहीं जानती भाभी मारा, आप मेरी और मैं आपकी बालक हूँ। बालक तो पेट में रहते समय भी लात मारते हैं। मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझे अपना ले भाभी मारा।
मीरा ने हंसकर ननद बाईसा का मुख ऊपर किया। बाईसा, किसी का अपराध मुझे दिखाई ही नहीं दिया तो क्षमा कैसी? आप भगवान की पद पकड़िए, भगवान सर्व समर्थ है। मैंने भगवान को कभी नहीं देखा, मैं आपको जानती हूँ, बस मैं आपको जानती हूँ। उदय कुंवर बाईसा पुनः रोने लगी। आपकी जब सगाई हुई, पीठी चढ़ी, तब आपने जमाईसा को देखा था क्या? नहीं। उदय कुंवर बाईसा ने माथा हिलाकर अस्वीकृति व्यक्त करते हुए आश्चर्य से भौजाई की ओर देखा। यह कैसी बात? बिना देखे ही आपको उन पर विश्वास और प्रेम था न? आप भी भाभी मारा कैसी बातें करने लगी? मैं तो वही निवेदन कर रही हूँ बाईसा। मीरा ने बात काटते हुए कहा, जैसे बिना देखे ही बींद पर विश्वास प्रेम होता है, वैसे ही विश्वास करने पर भगवान भी मिलते हैं। किंतु बींद को तो बहुत लोगों ने देखा होता है, वे आकर बात करते हैं, इसी से विश्वास होता है। पर भगवान को किसने देखा है? यदि मैंने कहूँ कि मैंने देखा है तो आपने देखा है भगवान को? कैसे हैं वह? हाँ, मैंने ही क्या, बहुतों ने देखा है उन्हें। अंतर केवल इतना है कि कोई कोई ही उन्हें पहचानते हैं और सब नहीं पहचानते। अब आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। आप लोगों ने देखा भक्ति का कितना बड़ा प्रभाव। जो उदय कुंवर बाईसा हमेशा मीराबाई के विपरीत चलती थी, आज वो उनकी भक्त बन रही है। और अब कल देखेंगे कि वैद्य जी को मीराबाई के समीप ले जाया जाता है और उनका क्या होता है। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहे, कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करें। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहे, कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करे। सियावर रामचंद्र जी की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो, श्री भक्तिमती मीराबाई की जय हो, सौभाग्यवती कुंवरी राणावत जी की जय हो। नारायण 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 नारायण।